आज है कि रिलेशन जानेंगे किनके बीच, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमको एक पी ऑफ एक्स बराबर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल जानेंगे इक्वेशन जब बराबर जीरो कर देते हैं तब इक्वेशन कहते हैं, तो पॉलिनोमियल रहता है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, तो अभी हम कोफिशिएंट, यहाँ दो टर्म आए, एक आया जीरो, आप लोग जान गए जीरो किसको कहते हैं, और एक आया कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट को जानना जरूरी है भाई, आखिर में क्या होता है कोफिशिएंट। तो जो ये एक्स एक्स स्क्वायर के जो पहले लगा होता है, जो भी ये वेरिएबल के साथ जुड़ा होता है कांस्टेंट टर्म, जो ये वेरिएबल है उसके साथ जो भी ये कांस्टेंट है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि वेरिएबल यही हो। अगर मान लीजिए हम अगर कहें आपसे कि 6ab प्लस 4cb, तो अगर हम सिर्फ b को वेरिएबल ले रहे हैं, किसको, अगर हम सिर्फ b को वेरिएबल ले रहे हैं तो हमारा ये कोफिशिएंट बनेगा। तो यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर को अगर हम वेरिएबल ले रहे हैं या एक्स स्क्वायर पे हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारा जो a है, क्योंकि p ऑफ x लिखे हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगर ये इस पे तो ये कोफिशिएंट कहे जाएंगे। अब क्यों ये कोफिशिएंट बोल रहे हैं बार बार, ये फॉर्मूला जब हम बताएंगे आप लोगों को तो वहां ये आएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब जीरोज क्या होता है आप लोगों को पता हो गया। मान लिया हम कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोज हैं ये अल्फा एंड बीटा है। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर सिर्फ दो ही क्यों लिखें जीरोस, दो ही रूट क्यों लिखें, इनको रूट्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जितना x का जितना वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जाएगा, जितना पावर मैक्सिमम होगा उतने ही रूट्स या जीरोज होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना पावर, 2 पावर, तो कितने जीरोज बनेंगे, 2। अब हम क्या जानेंगे, पहला मान लिया कि ये अल्फा और बीटा जीरोज हैं। अभी हम बेसिक से थोड़ा इसको समझाते हैं कॉन्सेप्ट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर अल्फा होगा, या तो हम मान लिए कि जीरोज हैं, हमने क्या मान लिया कि जीरोज अल्फा बीटा हैं, लेकिन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है ये अभी नहीं डिसाइड हुआ है, लेकिन हमने मान लिया ये अल्फा बीटा हैं जो कि इसके जीरोज आएंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, तो x बराबर जब अल्फा बीटा जीरोज आएंगे तो x बराबर अल्फा लिखेंगे और x बराबर क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे, ठीक है। अब जब ये दोनों लिखेंगे तो इसको हम इस साइड ले आ सकते हैं, इसको क्या करेंगे x माइनस अल्फा, और ये क्या बनेगा x माइनस बीटा। ये हमारे दो चीज बन गई। अब ये चीज समझ में आ रहा है, ये जीरोज जब इस इक्वेशन का हमने मान लिया कि जीरोज अल्फा बीटा है, तो जब अल्फा बीटा लेट जीरोज जो है वो अल्फा बीटा, जब जीरोज अल्फा बीटा है तो x बराबर अल्फा हो जाएगा और x बराबर बीटा हो जाएगा। बताए थे कि x की 2 वैल्यू आएगी, उसको रखने पे ये जीरो बन रहा होगा अल्फा बीटा रखने पे। अभी अल्फा बीटा रखने पे जीरो नहीं बनेगा क्योंकि अल्फा बीटा की भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ये अभी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट वहां देगा, ये भी कांस्टेंट देगा, ये नंबर्स होंगे, यहाँ पे वाले वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो आइए आगे जानते हैं, आगे जब क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा, तो x माइनस अल्फा लिख सकते हैं, इसको x माइनस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुए, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होंगे, ये और ये क्या इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे, क्या इस पॉलिनोमियल के ये फैक्टर्स होंगे। जब इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे तो हम ये भी तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं p ऑफ x बराबर एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि लास्ट में कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, p k इंटू एक्स माइनस a इंटू एक्स माइनस b। अब ये क्यों किए, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो वेरिएबल्स हैं लेकिन कांस्टेंट तो कुछ भी आ सकता है ना, हो सकता है इसमें मल्टीप्लाई करके आए, जोड़ के आए, कुछ भी हो सकता है। इसमें तो मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है कांस्टेंट में, मल्टीप्लिकेशन में। तो हम क्या लिखेंगे, के एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। ये देखिए हमारा आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। ये पी एक्स बराबर, पी एक्स को क्या लिख सकते हैं, पी एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
अब ये LHS RHS के बराबर है, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि K जो है उसके बराबर हम क्या कर लेंगे, अब देखिए, अब ये थोड़े बोलेंगे K बराबर, यहाँ K बराबर है तो K कॉमन ले लेंगे। K क्या करेंगे, हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम यहां मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे दोनों ओर के कोफिशिएंट को तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का कॉमन कंपेयर करेंगे, इसको हम दूसरे पेन से ले लेते हैं। जब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के टर्म को कोफिशिएंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, के बराबर लिखेंगे ए, यहां पे एक्स होगा, सॉरी यहां एक्स होगा इसके साथ। एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी बराबर के इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये लिखेंगे। ठीक है, और ये माइनस का लिखेंगे क्योंकि यहां प्लस है यहां माइनस है तो माइनस का लिखेंगे। अब सी बराबर क्या लिखेंगे, के इंटू अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा का मतलब के इंटू अल्फा इंटू बीटा। यहां से क्या निकल के आएगा, अब ध्यान दीजिएगा, हम अगर के बराबर ए ले लिए तो यहां पे हम के बराबर ए लिख सकते हैं। तो इसको और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या बन के आएगा, ध्यान दीजिए, हम लिख सकते हैं बी बराबर माइनस का ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस बी बटा ए आ जाएगा। ये हमारा बन के आया। कैसे बना, ये यहां से यहां, हमको बस ये याद रखना होता है, ये कैसे बना इसको नहीं, लेकिन हम बता दिए हैं कि कैसे बना। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा, तो हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा अल्फा इंटू बीटा आएगा। जैसे सी बराबर के की जगह पे क्या रखेंगे, ए इंटू अल्फा इन बीटा, तो ठीक है, यहां देखिए कंपेयर करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे, सी बाई ए। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा में माइनस आता है और अल्फा इंटू बीटा में प्लस आता है। अब यहाँ पे और इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां पे बाहर लगा देंगे माइनस, और यहां पे क्या बनता है, अल्फा इंटू बीटा में, ध्यान दीजिए, अल्फा इंटू बीटा में क्या बनता है, कोफिशिएंट ऑफ मत लिखिए, यहां लिखिए कांस्टेंट टर्म सीधे, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसके पहले क्या आएगा, प्लस आएगा। तो अब यहां से देखिए, यहां से डायरेक्ट आया, अगर हम अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या जाएगा, बी जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट बी लिखेंगे, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, ए बनेगा, तो बी अपॉन ए, और आगे क्या लगा है, माइनस, आगे क्या लगा है, माइनस, तो क्या लगा देंगे, माइनस, तो यही हमारा बन के आ गया कि नहीं। ठीक, अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी यानी कांस्टेंट टर्म, तो सी ही रहेगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या लिखे थे पिछले भी बार में, ए लिखे थे, तो प्लस आएगा, तो प्लस का सी बाई ए, ये बनता है अल्फा इंटू बीटा, और ये बनता है अल्फा प्लस बीटा, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमने आज क्या जाना कि सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, क्या जाना कि सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, माइनस बी बाई ए नहीं रखना है, हमको क्या रखना है, हमको क्या याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हमको समझना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये है, ध्यान दीजिएगा, अभी क्वाड्रेटिक में, ये नहीं कि आप चले जाइएगा क्या कहलाता है कि क्यूबिक इक्वेशन में, नहीं, क्वाड्रेटिक में है, यानी कि दो घात वाले में है, और आगे माइनस लगा देंगे, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या होता है, जीरोज या रूट्स,
तो कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और इसके आगे प्लस रहता है। बस ये ध्यान दीजिए, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, ये मत रटिएगा क्योंकि ये बी बदल भी सकता है। यहाँ अगर हम इसको इक्वेशन को कुछ और लिख दें, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर लिख दें, तो यहाँ पे यही क्यू बाई आर टी आएगा। तो ये ध्यान देना होगा। तो हमको ये नहीं रटना, हमको क्या जानना है, ये जानना है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आगे माइनस लगा देंगे जब सम चलेंगे, मल्टीप्लाई चलेंगे तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आगे प्लस लगा देंगे। ये दो चीज, ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ भी ये इक्वेशन दे बना देंगे, ठीक है। और यहां ध्यान दीजिएगा, प्लस लगा है और यहां जब माइनस लगा रहे हैं तो यहां बी रखेंगे। यहां जब प्लस लगा है और जब यहां पे माइनस लगा रहे हैं, बी रखेंगे तो बी को साइन के साथ रखना है। ध्यान दीजिएगा, विदाउट साइन नहीं। ये नहीं कि यहां माइनस लगा है और यहां माइनस दे दिया तो हटा देगा, नहीं, साइन के साथ। कल इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का इतना ही था, समाप्त हो गया। आप लोग एक बार हम ऊपर से नीचे कर देते हैं, देख लीजिए। उसके बाद